बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। क्या किसी का साथ नहीं चाहिए भागीरथ चौधरी को जीतने के लिए? मुख्यमंत्री भजनलाल ने सुरेश टांक को लेकर बात की तो सभापति दिनेश राठौड़ ने साफ कहा, नहीं चाहिए हमें सुरेश टांक। कांग्रेस के रामचंद्र चौधरी पर क्या वाकई भारी पड़ रहे हैं भागीरथ? जाने अंदर की बातें। दोस्तों, आज मेयर लोकसभा के चुनाव बहुत दिलचस्प मोड़ पर आ गए हैं। भाजपा कम मतदान से डरी हुई है, लेकिन अजमेर के उम्मीदवार जीत की पूरी उम्मीद के साथ इतने जोश में हैं कि उनको किसी के साथ की जरूरत ही नहीं। विधानसभा में बड़ी मुश्किल से अपनी जमानत बचा पाए उद्योगपति भागीरथ चौधरी पूरी तरह आश्वस्त है कि 1-2 लाख से चुनाव जीत जाएंगे। यह तो तब हाल है जब जाट समुदाय के 70% मतों को मिलने का दावा कांग्रेस के रामचंद्र चौधरी कर रहे हैं। जाट वोटों को निर्णायक मानकर ही भागीरथ चौधरी को टिकट मिली और उनके वोटों के बिना भी वह चुनाव जीत सकते हैं, तो यह घोर आश्चर्य की बात ही होगी। चुनाव जीतना तय है यह मानकर ही वह और उनके समर्थक मतांध हो चुके हैं। उनको किसी का साथ नहीं चाहिए, सबकी बेकदरी की जा रही है। उनको न पूर्व विधायक सुरेश टांक की जरूरत है, न ज्ञान सारस्वत की, न भाजपा के अन्य धुरंधरों की। भाजपा के बड़े बड़े नेताओं को बर्फ में लगा दिया गया है। लोग अपमान के घूंट पीकर भी पार्टी की मर्यादा नहीं तोड़ रहे हैं। इसी बात पर कुछ अंतर कथाओं से आपको रूबरू करवा दूं। भाजपा के जिला अध्यक्ष रमेश सोनी को ऊपर से किसी बड़े भाई साहब का फोन आया। भाई साहब का नाम मुझे पता है, मगर मर्यादित होकर मैं उनके प्रतिष्ठित नाम का उल्लेख नहीं कर रहा। फोन पर सोनी जी से कहा गया कि आप किशनगढ़ में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में पूर्व विधायक सुरेश टांक को जरूर बुलाएं और मंच पर बैठाएं। सोनी जी बेचारे क्या करते। फोन ऐसे सम्मानित व्यक्ति का था कि अनुपालना करना जरूरी था, बुला लिया। सुरेश टांक मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए घर से निकल भी गए, मगर तभी सोनी जी की भागीरथ चौधरी के चिलगोजों ने हवा निकाल दी। फिर मजबूर होकर सोनी जी ने सुरेश टांक को फोन करके मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में न आने का आग्रह किया। चौधरी जी के लोग किसी कीमत पर उनको देखना पसंद नहीं करते, यह कहा गया। सुरेश टांक जैसे नेता जिन्होंने भागीरथ को खून के आंसू पिलाकर हराया और बुरी तरह से हराया, खून का घूंट पीकर वापस घर लौट गए। यह ऐसा अपमान था कि यदि सुरेश टांक ने भाजपा ज्वाइन नहीं की होती तो अब तक अपने वजूद को साबित कर देते, बता देते कि 80,000 लोगों का समर्थन कितना बड़ा होता है। बात यहीं खत्म नहीं हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल ने मंच पर जब सुरेश टांक को नहीं देखा तो बड़े नाराज हुए। उन्होंने उनको मार्बल एसोसिएशन के दफ्तर में मिलने को बुलाया। अनुशासित सिपाही की तरह सुरेश टांक मुख्यमंत्री से मिलने पहुंच गए। उनके सामने केंद्रीय मंत्री रहे CR चौधरी, बीरमदेव सिंह सहित कई सम्मानित नेता मौजूद थे। मुख्यमंत्री भजनलाल ने सुरेश टांक को कहा कि भागीरथ चौधरी के लिए प्रचार पर निकलिए। सुरेश टांक ने कहा कि मेरा साथ उनको चाहिए ही नहीं। उन्होंने कई कहानी किस्से सुनाए। तभी एक जिंदा किस्सा उनके कक्ष में अनाधिकृत रूप से घुस आया। यह शख्स थे नगर पालिका किशनगढ़ के सभापति दिनेश राठौड़। उनकी हैसियत को नमन करते हुए लिख रहा हूं कि मुख्यमंत्री भजनलाल के सम्मान को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने साफ कह दिया कि सुरेश टांक की भागीरथ चौधरी को रत्ती भर जरूरत नहीं है, उनको किसी कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाएगा। इस पर मुख्यमंत्री ने जितना बुरा भला दिनेश राठौड़ को कहा, काश उसकी रिकॉर्डिंग आपको सुना पाता। बात सभापति की औकात तक आ गई। वरिष्ठ नेता CR चौधरी को भजनलाल जी ने अपने साथ चुनाव प्रचार में सुरेश टांक को ले जाने के लिए कहा। खैर, जो हुआ सो हुआ। सुरेश टांक ने भी इस मौके पर दिल की भड़ास निकालने में कोई कमी नहीं रखी। उन्होंने सभापति दिनेश राठौड़ को जमकर आड़े हाथों लिया। साफ कहा कि यदि आप जैसे पट्टे बेचने वाले नेता भागीरथ चौधरी के साथ न होते तो वे तीसरे नंबर पर नहीं होते। ये तो मैंने भाजपा ज्वाइन कर ली, वरना इस चुनाव में भी मैं आपको अपनी और आपकी औकात बता देता। सभापति दिनेश राठौड़ की तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने मुख्यमंत्री जैसे सर्वोच्च नेता के सामने त्याग पत्र देने की धमकी दे डाली। मुख्यमंत्री ने भी उनको उनकी ही भाषा में जमकर आड़े हाथों ले लिया। खैर, जो हुआ हो गया। मगर यह बात अब सिद्ध हो गई है कि कांग्रेस के रामचंद्र चौधरी को भाजपा के लोग मच्छर मानकर चल रहे हैं, यह भूलते हुए कि मलेरिया मच्छर से फैलता है और जानलेवा होता है। कांग्रेस के उम्मीदवार रामचंद्र चौधरी हर लिहाज से भाजपा पर भारी हैं, सिवाय दन बल के। इस बार यदि वे हारते हैं तो सिर्फ चुनाव लड़ने में पैसों की कमी के खातिर ही हारेंगे। मेरी विधायक डॉक्टर विकास चौधरी से कल बात हुई। वे पूरी तरह उनकी जीत के प्रति आश्वस्त नजर आए, मगर दबी जुबान से उन्होंने स्वीकारा कि रामचंद्र चौधरी का मुकाबला क्योंकि धनपति से हो रहा है, इसलिए चुनाव प्रबंधन में धन की कमी महसूस की जा रही है। उन्होंने कहा कि गुर्जर मतों को साधने के लिए सचिन पायलट से संपर्क किया जा रहा है, वे 24 को आ सकते हैं। मैंने उनसे पूछा कि क्या रामचंद्र चौधरी ने एक बार भी सचिन पायलट से मिलकर सहयोग का आग्रह किया है, तो वे बात टाल गए।
यहाँ बता दूं कि आपसी संबंधों के लिहाज से सचिन और चौधरी के बीच 36 का आंकड़ा है। उनके बीच मौखिक संबंध भी शेष नहीं बचे हैं। ऐसे में लगता नहीं कि उनको सचिन का साथ मिल पाएगा, मगर यदि मिल जाता है तो उनकी वैतरणी पार हो सकती है। फिलहाल तो भागीरथ चौधरी की जीत बावजूद कुप्रबंधन के सुनिश्चित मानकर चली जा रही है। आज इतना ही, धन्यवाद।